नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रयास अभ्यास पुस्तिका स्तर कक्षा 6 से 8 के प्रोजेक्ट कार्य 3 को। यहाँ पर एक आकृति दिखाई गई है जिसमें सूर्य एक तारा है जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बारे में यहाँ दिखाया गया है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध, फिर उससे बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, कुल 8 ग्रह हैं सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में। और यहाँ पर उन ग्रहों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम समझते हैं। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज कर हमें लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो क्या आंसर होगा? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। प्लूटो भी एक ग्रह था लेकिन अब वह हटा दिया गया है। अब ग्रहों की संख्या है 8। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है बच्चों। आगे है, सूर्य से तीसरे क्रम के ग्रह का नाम बताओ। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है और तीसरी है हमारी पृथ्वी। तो सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह क्या है? पृथ्वी है। फिर चौथा है, बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? बुध कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करता है? बुध 88 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो लिख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 88 दिन सूर्य की एक परिक्रमा करने में इस बुध ग्रह को 88 दिन लगते हैं। अब लेते हैं 5वां प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगता है? हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक परिक्रमा करने में कुल कितना समय लेती है? तो यहाँ बच्चों हम लिख देंगे 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और लगभग 46 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड का लगभग समय लगता है। अगला 6वां नंबर का प्रश्न देखिए, किस ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति होती है? किस ग्रह के चारों ओर होती है? शनि ग्रह के चारों ओर ये देखिए वलयाकार आकृति दी हुई है ना बच्चों। शनि ग्रह के चारों ओर वलयाकार आकृति है। तो यहाँ लिख देंगे शनि। कौन सा ग्रह का नाम लिख देंगे बच्चों? शनि। तो लिख देते हैं यहाँ पर शनि। ग्रह भी लिख देते हैं उसके आगे, शनि ग्रह। फिर आगे है, सूर्य से सबसे अधिक दूर का ग्रह है। कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूर है? ये देखिए, सूर्य से सबसे अधिक दूर है नेपच्यून। तो नेपच्यून या वरुण बोलते हैं जिसे। तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन है? नेपच्यून है। नेपच्यून, और इसे हम वरुण भी बोलते हैं। आगे है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक बार कितने समय में घूम जाता है? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में उसे
कितना समय लगता है? तो मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा, फिर उसके बाद है 39 मिनट और 35 सेकेंड का लगभग समय लगता है। मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 24 घंटे 39 मिनट 35 सेकेंड का लगभग वक्त लगता है। अपने अक्ष पर घूमना यानी अपनी धुरी पर घूमना। अपने अक्ष पर घूमते हुए ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तारे व ग्रह में अंतर लिखिए। तो बच्चों, हमें तारे और ग्रह में तो बहुत सारे अंतर पता हैं। अब हमें उन अंतरों को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनका स्वयं का प्रकाश होता है। जबकि देखिए बच्चों, ग्रहों का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, परावर्तित होता है और हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ग्रहों का, जैसे पृथ्वी का भी स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसका भी स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। ये सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। दूसरा जो अंतर है, तीव्रता परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। टिमटिमाते हैं, दिखाई देते हैं हम। तो क्यों तीव्रता परिवर्तन? कभी तीव्रता बढ़ती है, कभी तीव्रता घटती है। तो कम ज़्यादा जैसे हमारे बल्ब होते हैं ना, कभी लाइट बढ़ना, लाइट कम होने से टिमटिमाते हैं, उसी तरह से तारे भी टिमटिमाते हैं। जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं, क्योंकि ग्रह को जो प्रकाश मिलता है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आगे देखिए, तारों की संख्या अनगिनत है। तारों को गिना नहीं जा सकता। जो आसमान पर दिखाई देते हैं अनगिनत तारे हैं। जबकि ग्रहों की संख्या 8 है। प्लूटो भी ग्रहों की सूची में शामिल था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। अब ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ग्रहों की संख्या 8 है। इन्हीं सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रहों का हमें एक मॉडल बनाना है। देखिए, स्थानीय उपलब्ध सामग्री के आधार पर सौर मंडल का मॉडल तैयार कीजिए। तो बच्चों, सौर मंडल का मॉडल आपको तैयार करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप मॉडल तैयार कर सकते हैं इस आकृति के आधार पर। तो बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 3 हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।